हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे मांग के विस्तार एवं मांग में वृद्धि तथा मांग का संकुचन एवं मांग में कमी। साधारण बोलचाल की भाषा में मांग के विस्तार एवं मांग में वृद्धि तथा मांग का संकुचन एवं मांग में कमी में कोई अंतर नहीं होता, किंतु अर्थशास्त्र में इनका अलग अलग अर्थ हो जाता है। मांग में विस्तार अथवा संकुचन केवल कीमत में परिवर्तन के कारण होते हैं, अर्थात कीमत के बढ़ने पर मांग का संकुचन हो जाता है तथा कीमत के कम होने पर मांग का विस्तार हो जाता है। इस स्थिति में हम एक मांग वक्र को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाते हैं। मांग में वृद्धि अथवा कमी उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप नहीं होती, बल्कि अन्य बातों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इसके अंतर्गत संपूर्ण मांग में परिवर्तन हो जाता है। आइए हम अब अलग अलग बिंदुओं को विस्तार से पढ़ते हैं। मांग में विस्तार। मांग में विस्तार का अर्थ है अन्य बातें समान रहने पर जब केवल कीमत में कमी के कारण वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं। देखिए, ये तालिका दी गई है। इसमें वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो मांग 20 इकाई की हो रही है, और यदि कीमत कम हो जाती है तो मांग बढ़ करके 25 हो जाती है। तो इसमें कीमत की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी तालिका को अब हम एक चित्र के द्वारा समझते हैं। देखिए, चित्र दिया गया है मांग विस्तार का। इसमें ओ एक्स अक्ष पर मांग को दर्शाया गया है तथा ओ वाई अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है। प्रारंभिक अवस्था में मान लीजिए वस्तु की कीमत ओ पी है, तो ओ पी कीमत पर उपभोक्ता ओ एम मात्रा खरीद रहा है, और यदि वस्तु की कीमत घट करके ओ पी से ओ पी वन हो जाती है तो उपभोक्ता ओ एम के स्थान पर ओ एम वन वस्तु मात्रा खरीदने लगता है। इस प्रकार पहली अवस्था में उपभोक्ता एस बिंदु पर था और कीमत में कमी के पश्चात वह टी बिंदु पर है। तो इसका मतलब ये है एस बिंदु से टी बिंदु तक को हम मांग का विस्तार कहते हैं। अब यदि हम बात मांग में वृद्धि की करें तो मांग में वृद्धि का मतलब है कि जब कीमत के अतिरिक्त किन्हीं अन्य कारणों से उसी कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा अथवा ऊंची कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। इसको भी हम एक टेबल के द्वारा समझते हैं। देखिए, टेबल इसमें दो दी गई है। पहली टेबल में है कीमत और मांग। कीमत यदि 10 रुपये है तो उपभोक्ता 20 इकाइयों की मांग कर रहा है। कीमत यदि फिर भी 10 रुपये है तो उपभोक्ता 25 इकाइयों की मांग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कीमत में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अचानक से उपभोक्ता की मांग में परिवर्तन हो गया है। और दूसरी टेबल है ये मांग में वृद्धि, ये भी मांग में वृद्धि दर्शा रहा है। देखिए, कीमत है 10 रुपये तो मांग है 20 इकाइयों की, और कीमत बढ़ कर के हो गई 15 रुपये, तब भी मांग है 20 इकाइयों की। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि उसी कीमत पर अधिक मात्रा और अधिक कीमत पर उतनी मात्रा अगर खरीदी जाती है तो हम मांग में वृद्धि देखते हैं। इस टेबल को हम एक चित्र के द्वारा भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए ये इसके दो चित्र दिए गए हैं। उपभोक्ता का पहला चित्र है मांग में वृद्धि उसी कीमत पर अधिक मांग। देखिए, कीमत है ओपी। ओपी कीमत में जो पहला मांग वक्र है वो है डीडी। डीडी मांग वक्र पर उपभोक्ता ओ एम मात्रा को खरीद रहा है, लेकिन अचानक से कोई परिवर्तन होता है। मान लीजिए उपभोक्ता की रुचि है या इस तरह की कोई बात होती है तो उसकी मांग अचानक से बढ़ जाती है। तो मांग बढ़ने के फलस्वरूप जो उपभोक्ता का वो मांग वक्र है वो दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। देखिए, ये दिखाया गया है डी डी मांग वक्र
DT1 ये इधर की ओर शिफ्ट हो गया है, और ये जो P इसकी कीमत है इसको आगे बढ़ा दिया गया है। कहाँ तक बढ़ा दिया गया है? ये इस बिंदु को जहाँ पर ये टच कर रही है वहाँ तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो बढ़ा दिया गया है, और ये आप यहाँ देख रहे होगे ये वाला बिंदु, ये, और ये इस भी बिंदु शो कर रहा है कि उसी कीमत पर अब उपभोक्ता पहले OM मात्रा को इतनी मात्रा ले रहा था और अब OM1 मात्रा यूज कर रहा है। अब दूसरा हम देखते हैं दूसरे चित्र में आप देखें, मांग में वृद्धि, अधिक कीमत पर उतनी ही मांग। कीमत अधिक हो गई लेकिन उपभोक्ता उतनी ही मांग कर रहा है, अर्थात इसका मतलब ये है कि जो उपभोक्ता वस्तु है वो अनिवार्य किस्म की वस्तु है। उपभोक्ता प्रारंभिक अवस्था में OM मात्रा जो है OP कीमत पर खरीद रहा था, लेकिन वस्तु की कीमत बढ़ करके OP से OP1 हो गई है। तो OP1 हो गई है तो ये जो क्या बोलते हैं इसको मांग वक्र है, DD मांग वक्र है, ये दाईं ओर शिफ्ट होकर के D1 हो गया है। तो S से T बिंदु पर पहुंच गया है। तो जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है और मांग में वृद्धि होती है तो मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं मांग का संकुचन। मांग के संकुचन का मतलब ये है कि अन्य बातें समान रहने पर जब केवल कीमत में वृद्धि के कारण वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग का संकुचन कहते हैं। मांग का संकुचन एक ही मांग वक्र पर होता है। देखिए, मांग के संकुचन का मतलब ये है, इसको हम एक मतलब एक तालिका के द्वारा भी समझ सकते हैं। तालिका दी गई है, तालिका कीमत दी गई है और मांग की मात्रा दी गई है। मान लीजिए कीमत है 10 रुपये और मांग कितनी हो रही है? 20 इकाइयों की। कीमत बढ़ कर के हो गई 13 रुपये और मांग घट कर के हो गई 14 इकाइयाँ। तो ये तो सभी को पता है कि जैसे किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग घट कर के कम हो जाती है। अब इसी तालिका को हम एक चित्र के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। देखिए, ये चित्र दिया गया है जो आप देख रहे हैं। इस चित्र में आप देख रहे होंगे OX अक्ष पर मांग को दर्शाया गया है तथा OY अक्ष पर, ये है OY अक्ष, ये O और ये हो गया Y। OY अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है। उपभोक्ता प्रारंभिक अवस्था में OP कीमत पर OM मात्रा को खरीद रहा है। प्रारंभिक अवस्था में यदि कीमत OP है तो OM मात्रा खरीद रहा है। किन्हीं कारणों से वस्तु की कीमत बढ़कर के OP से OP1 हो जाती है। OP से क्या हो जाती है? OP1 हो जाती है। अगर OP1 हो जाती है तो उपभोक्ता अपनी मांग की मात्रा को परिवर्तित कर देता है, अर्थात वह पहले OM मात्रा यूज कर रहा था तो OM के स्थान पर OM1 मात्रा यूज करेगा। तो उपभोक्ता पूर्व में S बिंदु पर तथा कीमत परिवर्तन के पश्चात वह T बिंदु पर पहुंच जाता है। तो S से T बिंदु की पहुंच को हम मांग का संकुचन कहते हैं। अब हम बात करते हैं मांग में कमी की। मांग में कमी क्या होती है? मांग में कमी का अर्थ है जब कीमत के अतिरिक्त किन्हीं अन्य कारणों से उसी कीमत पर वस्तु की कम मात्रा अथवा नीची कीमत पर कम कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग में कमी कहते हैं। मांग में कमी को हम एक टेबल के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, टेबल में दिखाया गया है वस्तु की कीमत 10 रुपये है, ये रही, तो मांगी गई मात्रा 20 इकाई है। वस्तु की कीमत 10 ही रुपये है लेकिन मात्रा घट करके 14 हो गई है। और दूसरी टेबल में देखिए, वस्तु की कीमत 10 रुपये है और मांग कितनी है? 20 इकाई है। वस्तु की कीमत 7 रुपये हो गई, मांग फिर भी 20 रुपये है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? मांग में कमी हो रही है। और मांग में कमी के बारे में हमने बताया है कि किसी वस्तु की कीमत के अतिरिक्त किन्हीं अन्य कारणों से
उसकी मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे मांग की कमी कहते हैं। मांग की कमी को हम एक रेखा चित्रों के द्वारा भी समझ सकते हैं। देखिए रेखा चित्र में एक में देखिए ओ एक्स अक्ष पर मांग को दर्शाया गया है, ये ओ है ये एक्स है, इस पर मांग को दर्शाया गया है। और ओ वाई कीमत पर ओ वाई अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है। उपभोक्ता ओ पी कीमत पर प्रारंभिक अवस्था में ओ ये है, ओ पी कीमत पर ओ एम मात्रा को खरीद रहा है। किन्हीं कारणों से उपभोक्ता उसी कीमत पर D1 और D1 इस मांग वक्र पर शिफ्ट हो जाता है और वह अपनी मात्रा को कम कर देता है। तो ये उसी कीमत पर मांग में कमी को दर्शाता है। दूसरी तरफ ये दिखाया गया है कि मांग में कमी कम कीमत पर उतनी ही मात्रा, कीमत कम हो जाएगी लेकिन उपभोक्ता उतनी ही मात्रा को खरीदता रहता है। चित्र में ओ एक्स अक्ष पर की मांग को और वो वाई कीमत को दर्शा रहा है। प्रारंभिक अवस्था में मान लीजिए कीमत P है तो उपभोक्ता ओ और M मात्रा को खरीद रहा है। और मान लीजिए कीमत घट करके क्या P1 हो गई है तो उपभोक्ता P1 कीमत पर घटी हुई कीमत पर भी उतनी ही मात्रा को क्रय कर रहा है। मांग में कमी में क्या होता है कि जो मांग वक्र है वो बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। ये DD जो मांग वक्र है ये D1 की ओर शिफ्ट हो गया है और S बिंदु से नीचे की ओर जहाँ पर ये इसको स्पर्श कर रहा है, काट रहा है, ये इसका संतुलन बिंदु है और ये T दर्शा रहा है। अब हम बात करते हैं किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में। वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व होते हैं जो मांग में कमी अथवा वृद्धि ला सकते हैं। मांग में कमी अथवा वृद्धि लाने के निम्नलिखित तत्व हैं जो मुख्य रूप से दर्शाए गए हैं। जैसे मान लीजिए नंबर 1 है वस्तु का मूल्य। वस्तु का मूल्य मांग को प्रभावित करता है। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है और वस्तु की कीमत अधिक होने पर उसकी मांग कम हो जाती है। दूसरा है उपभोक्ता की इनकम। उपभोक्ता की आय भी मांग को प्रभावित करती है। अगर उपभोक्ता की आय अधिक होगी तो मांग अधिक होगी और आय कम होने पर मांग कम हो जाती है। तीसरा है समाज में धन का वितरण। समाज में धन का वितरण भी मांग को प्रभावित करता है। समाज में धन का वितरण अगर समान है तो मांग अधिक होगी और असमान है तो मांग कम होगी। चौथा है जनसंख्या। जनसंख्या का आकार भी मांग को प्रभावित करता है। अधिक जनसंख्या होने पर मांग अधिक होगी और कम जनसंख्या होने पर मांग कम होगी। पांचवा है भविष्य में मूल्य परिवर्तन की प्रत्याशा। यदि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की प्रत्याशा है तो वह भी मांग की मात्रा को प्रभावित कर सकता है। प्रत्याशा का मतलब यह है कि भविष्य में मूल्य वृद्धि की संभावना है तो मांग प्रभावित हो सकती है। उपभोक्ता की रुचि और अधिमान। उपभोक्ता की रुचि और अधिमान भी मांग को प्रभावित करते हैं। सातवां बिंदु है संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होने से किसी वस्तु की मांग की मात्रा घट सकती है अथवा बढ़ सकती है। आठवां व्यापार चक्र दिखाया गया है और नौवां मौसम एवं जलवायु है और 10वां सरकार की नीति। ये भी मांग को भारी मात्रा में प्रभावित करते हैं। आशा है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और समझ में आ गया है तो आप इसको एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।